तो जी हम गए हुए थे वेनिस ट्रिप के ऊपर, और वहाँ हम गए थे रोहित भाई के साथ। वहाँ पे हमारा बड़ा ज़बरदस्त डिस्कशन हुआ अबाउट इसराइल एंड ईरान। मतलब हम कहीं उसको ना कंक्लूजन पर पहुँचे नहीं, तो हमने सोचा कि उसको कैमरे पे लेके आएँ और इसको छोड़ दें ऑडियंस के लिए, कि ऑडियंस डिसाइड करे कि किसका पर्सपेक्टिव ज़्यादा उनको सही लगता है। और आपको भी सुनने को मिलेगा कि जी इंडियंस का पर्सपेक्टिव क्या है ईरान एंड इसराइल डिस्प्यूट के बारे में, और पाकिस्तानी का पर्सपेक्टिव क्या है और क्यों है। तो रोहित भाई, क्या टेक है आपका ईरान और इजराइल के बारे में? मुझे लगता है मेरे नज़र में ईरान ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि असली में रिजल्ट क्या हो रहा है ना। कौन मर रहा है? फिलिस्तीनी मर रहे हैं। कौन फंड कर रहा है उसको? ईरान फंड कर रहा है। अगर ईरान फंड नहीं करता तो क्या इस स्केल पे मरते फिलिस्तीनी? तो और कौन है अभी इजराइल से लड़ाई करने वाला और कौन बचा है? कोई अरबी कंट्री तो बचे नहीं है। बचा है केवल ईरान, अपने प्रॉक्सी से लड़ता है। उसके बाद इजराइल के पास कोई मौका रहता है या कोई ऑप्शन रहता नहीं है। अल्टीमेटली फिर वो ज़्यादा एक्सेसिव फोर्स यूज़ करता है, बेगुनाह लोग मरते हैं। तो किसकी गलती है? अगर ईरान इस वॉर को फंड करना बंद कर दे तो मतलब इजराइल के पास ऑप्शन ही क्या है? अगर ईरान उसको सुबह शाम बम मारता रहे या मरवाता रहे तो करे तो क्या इजराइल? बस इसका क्या जवाब है? अच्छा, तो नंबर 1 तो आपका टेक ये है कि क्योंकि फ़लस्तीनी डिफेंड कर रहे हैं, या ईरान फ़लस्तीनियंस को डिफेंड करने में हेल्प कर रहा है, तो इट गिव्स राइट टू इजराइल कि भाई जाओ, मतलब जाके तुंद दो। ये लड़ाई होगी अगर डिफेंड करने क्या होता है? दिन रात बैठ के रॉकेट्स मारते हैं। जब कौन मार रहा है? दिन मास मारते हैं और कौन मारते हैं? दिन रात मार रहे हैं। बिल्कुल, जब मौका मिलता है तब मारते हैं। दिन रात मारते हैं। 4-4 5-5 हज़ार रॉकेट एक बार मार देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन डिफेंड कर रहा है, कौन अटैक कर रहा है? इसीलिए अभी क्या है ना, ये बहुत पहले से चल रहा है। ये एक्शन रिएक्शन 70 साल से चल रहा है। एक्चुअल सॉल्यूशन है लड़ाई बंद करके एक दूसरे को माना जाए कि भाई जो हो चुका है, दोनों पार्टी रह रहे हैं, लड़ाई बंद करो और शांति से रहो। और एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दोनों रह रहे हैं। अभी कहीं इजराइल को नहीं उठा के फेंक सकते हैं। और फेंक मतलब इलॉजिकल बात है कि इजराइल कहीं चला जाए। इजराइल को वहीं रहना है। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे, रॉकेट मारते रहेंगे, पत्थर मारते रहेंगे, फिर ऑप्शन क्या रहेगा इजराइल के पास? हाउ कैन यू डिसाइड? मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो एग्रेसर हैं? कौन एग्रेसर है? पैलेस्टीनियंस। भाई मतलब एंड इजराइल डिफेंड कर रहा है, आप ये कह रहे हैं? ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं, ये एक्शन रिएक्शन करेंगे। हाँ, और ये दूसरा एक्शन बात, रिएक्शन। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं इजराइल के पास ऑप्शन क्या है? मतलब अगर वो लेट्स से वो पहल भी कर रहे हैं, वो एग्रेसर हैं, पैलेस्टीनियंस एग्रेसर हैं, तो इजराइल को ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिलिस्तीन एग्रेसर। आप ये कह रहे हैं हम रात बैठ के अगर वो मिसाइल मार रहे हैं, हाँ तो इजराइल के पास ऑप्शन क्या है? हाँ। तो आपका मतलब ये है कि इजराइल के पास फिर ये ऑप्शन है कि आप जाओ, उनके आबादियों को तुम दो, उनके बच्चों को मार दो, हज़ारों बच्चे मार दो, क्या हॉस्पिटल्स पे बम्बारमेंट कर दो, ये सारी चीज़ें आप कर दो। आप कह रहे हैं बस हल्का सा अगर उन्होंने सब बढ़ा दी कोई, उनके रॉकेट्स की क्या औकात है? लेट्स से अगर वो मार नहीं रहे हैं तो एक रॉकेट नहीं मारते हैं, जब मारते हैं 3-4 हज़ार रॉकेट इकट्ठे मार देते हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल कब बिल्कुल। मारे? लास्ट टाइम कब हुए 3-4 हज़ार रॉकेट मारे? अभी तो जब हुआ है 7 अक्टूबर वाला, 3-4 हज़ार रॉकेट मारे? उसके बाद तो फिर लड़ाई शुरू हो गई। उसके पहले जो पिछला जब भी लड़ाई हुई थी बड़ी, वो लोग ऐसे ही करते हैं, इकट्ठे इतना ज़्यादा रॉकेट मारते हैं ताकि उनका जो आयरन डोम सिस्टम है इसको इंटरनेशनल लॉ क्या है? क्या है? आपको जो मारा है आप उसको जाके मारते हो, या वहाँ की आबादियों को तुम देते हो? पता है क्या मेरे नज़र में, अब मतलब जब आर्मी की लड़ाई होती है तो आप आर्मी से लड़ोगे या सिविलियन से लड़ोगे? अब और सिविलियंस को मारोगे? दिक्कत क्या है ना कि हमास सिविलियन के साथ क्या रिश्ता है, कितने मिले हुए हैं, बहुत फर्क करना मुश्किल है। कैसे और मारते हो? कैसे मुश्किल है क्या मतलब? अगर से भी मिले में हमास के साथ? यार आप और बिल्कुल ह्यूमन सोल्जर्स, ह्यूमन शील्ड यूज़ करते हैं। हमास कौन एक्चुअली हमास है, कौन बच्चों को आगे लेके बैठ? यार किसी भी बच्चे को मारना बिल्कुल कतई सही बात नहीं है। सही है। और मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं करता हूँ। अगर यार कोई भी बेगुनाह बच्चे मर रहे हैं, फैमिली मर रही है, तो इसको कोई कैसे डिफेंड करेगा? बात है कि ऑप्शन क्या है, किससे लड़े? कोई अलग से फौज लड़ ले आके हमास से, तो एक दिन में 10 मिनट में हमास ख़त्म हो जाएगा। अमेरिका भी आके लड़ लेगा, सब मिल जाएंगे। लेकिन हमास अकेला एक फौज नहीं है जो जाके बॉर्डर पे लड़ता है।
वो अंदर से घुस के पॉपुलेशन का हिस्सा है और एज ए पॉपुलेशन यहाँ से रॉकेट जाते हैं। डज इट वर्क द राइट? ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपकी बात मान ली। लेट्स से इन केस, मैं मान नहीं रहा, इन केस अगर मैं आपकी बात मानता हूँ कि हमारे पॉपुलेशन में मिल के लड़ता है या छुप के लड़ता है, ह्यूमन शील्ड यूज़ करता है, जो कि मैं नहीं मान रहा, लेकिन हाइपोथेटिकल मान, ठीक, डज इट गिव द राइट कि आप पॉपुलेशन को मारें? ठीक है, ये बात सही है कि एक कायदे से देखा जाए, ह्यूमैनिटेरियन नज़रिए से देखा जाए तो इतना इस तरह की बॉम्बिंग ठीक नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम है कि किया करे तो क्या करे, नहीं करेगा ना तो और रॉकेट मारेंगे। पूरी दुनिया क्या कर रही है वैसे? मटी भी है जैसे हम लोग। अच्छा, ह्यूमन राइट्स जो हैं या लॉज, इंटरनेशनल लॉज हैं, वो क्या डिफाइन करते हैं? लेट्स से कि अगर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पॉपुलेशन को यूज़ कर रही है, बच्चों को यूज़ कर रही है एज ए ह्यूमन शील्ड, इंसानियत क्या कहती है, इंटरनेशनल लॉज क्या कहते हैं कि उनसे किस तरह निपटा जाए? इंटरनेशनल लॉज या इंसानियत या ह्यूमन राइट्स ये क्या आपको अलाउ करते हैं कि आप जाके जिनको उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने, लेट्स से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने शील्ड बनाया हुआ है, उनको जाके आप मार दें? ये अलाउ करते हैं? नहीं करना चाहिए। और अगर इस मतलब अगर क्या इजराइल करता ही है, अगर इजराइल बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अटैक करता है और बेगुनाह लोग मरते हैं, सही नहीं है। मैं भाई इसका डिफेंडर नहीं कि बच्चे मरते हैं, छोटे छोटे बच्चे मरते हैं, तो कोई भी सेन आदमी नहीं बोलेगा कि यार किसी के माँ मर रही है, बच्चे का हाथ माँ के हाथ में है, माँ का हाथ बच्चे लेकर घूम रहा है, तो इसको कोई सेन आदमी नहीं बोलेगा कि ये सही हो रहा है। पता है क्या है प्रॉब्लम? ये है ना, इजराइल क्यों ये करता है पता है? इजराइल ये इसलिए करता है क्योंकि इट वर्क्स। इतना मारो कि वो मारने में तुम्हें वो बेसिकली पीस बाय करता है। इतना मार लो कि अगले 2-4 साल तक हमको न छेड़ेंगे लोग, बस यही करता है। और इजराइल अपने लोगों को ज़्यादा वैल्यू देता है। इजराइल अपने सिटीजन्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता है, और यहाँ पर किसी को अपने लाइफ की फ़िक्र है नहीं, है ना। तो ये क्या करता है, इतना कूद दो कि ये एक को भी मारने में सोचें। अभी पता है कि नहीं आपको, शायद मुझे मतलब अभी से 2-3 साल पहले एक इजरायली हॉस्टेज पे छुड़ाने के लिए लोग 1100 या 1200 हमास के जो कैप्टिव्स थे उनको फ्री कर दिया था, है ना। तो इजराइल अपने लोगों को बचाने के लिए कुछ भी करेगा। सही नहीं है इस तरह से बॉम्बिंग करना, सही नहीं है, लेकिन वो इसलिए करता है क्योंकि वो अपने लोगों को अब मरने नहीं देगा, उसने डिसाइड कर लिया है। और इट वर्क्स, मैं बता रहा हूँ, इट वर्क्स। जिस तरह से पहले लड़ते थे ना आके, अब और जिस तरह से कैजुअलिटी होती है इजराइल में अब नहीं होती है, एक्सेप्ट फॉर ये जो अक्टूबर वाले में हुआ। इस वाले इवेंट को छोड़ दें तो अब इजराइल लोग नहीं मरते हैं, क्योंकि इजराइल की जो ये पॉलिसी है, एग्रेसिवली इतना अटैक करो कि वो उनका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो। इट वर्क्स, और उसी पॉलिसी को ये कंटिन्यू कर रहा है। और यार मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैं नहीं ऐसा चाहता हूँ कि इजराइली आके सिविलियंस की बॉम्बिंग करे और लोग मरे, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। इजराइल 70 साल से सारा पॉलिसी अप्लाई करके देख लिया है, जितने लोगों से, जितने पार्टी से मुआहदे कर सके कर लिया, और कभी न कभी कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। अब भी मेरे समझ से उनको यही लगता है कि ये एग्रेसिव पॉलिसी बेटर है, इससे हम लंबा पीस पाए करेंगे, इसलिए ये कर रहा है अपने सर्वाइवल के लिए। सर हम तो देखें टेक्निक्स पे या उनकी स्ट्रेटजी पे बात ही नहीं कर रहे हैं। उनकी स्ट्रेटजी जो भी हो, हम बात ये कर रहे हैं वो सही है या गलत है, वो ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग है या उसके अगेंस्ट है। गलत, वो इंटरनेशनल लॉ के प्रो है या अगेंस्ट है, मतलब एंटी है या नहीं है। उनकी जो भी हो, उनको जो भी लगता है वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। जब हमास 2000 रॉकेट मारते हैं सिविलियंस को और सिविलियंस मरते नहीं, वो तो सही है, मरे नहीं, लेकिन मारा तो था मारने के लिए। रॉकेट क्या पूजा करने के लिए उन पर फेंका था? लोगों को, सिविलियंस को मारने के लिए फेंकते हैं ना, इनडिस्क्रिमिनेट जो रॉकेट मारते हैं, तो वो सही है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। और जब इजराइल करे, क्योंकि इजराइल जब मारता है तो चोट लगता है, ये मारता है तो चोट कम लगता है, तो ये वो करें तो ये गलत है, वो करें तो सही है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है शांति से बैठ के पीसफुली, अगर जो भी ग्रीवेंस है उसको पीसफुली या जैसे भी हो, पीसफुल प्रोटेस्ट तुरंत रंग नहीं लाता है, टाइम लगता है। सॉल्यूशन यही है कि इनको आर्म्स रखना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, और इवेंचुअली
इसराइल को क्या मजा आता है मारने में? बस अच्छा, इसका क्या जवाब है? इसराइल क्यों करता है? क्या मजा आता है इसराइल को मारने में? लोगों को मारने में क्या मन लगता है उसको? क्यों करता है इसराइल? करे तो क्या करे इसराइल? या इसका क्या जवाब है? इसराइल क्यों मारता है लोगों को? अब 2 सवाल हो गए ना। सबसे पहले आपने तो ये कहा कि जब हमास मारता है तो वो सही है और इजराइल मारता है तो वो गलत है। वही भाई अगर हमास मारता है या फिर हमास को मारो, वो बच्चे तो नहीं मार रहे हैं। एक्चुअली वो हम असली क्वेश्चन आप है। हमास को मारोगे जाके ना, Exactly. बच्चों को क्यों मार रहे हो, आबादी पे क्यों मार रहे हो, सिविलियंस को क्यों मार रहे हो? अब सवाल जो यहाँ पर ये है वो ये है, और इस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है सब। अभी मेरी बात जिस तरह मैं सुन रहा हूँ ना, आप भी सुने ना। ठीक। तो एक तो ये बात हो कि अगर हमास मार रहा है, आप जाके हमास को मारो, ठीक। फिर कोई कुछ कहे तो उस पर डिबेट होगी कि भाई हमास मार रहा है वो ठीक है और इजराइल मार रहा है वो गलत है। यहाँ पर वो वाला सीन है ही नहीं कि हमास मार रहा है वो ठीक है और इजराइल मार रहा है वो गलत है। यहाँ पे वो सीन, अगर इजराइल हमास को मार रहा होता ना और फिर हम कह रहे होते, फिर इस पे हम डिबेट करते और बाद नहीं सुने भाई, मैं आपको सुन और जब आपकी बात पूरी हो जाती है ना, फिर मैं आपसे ठीक है सुन, तो मैं आपको और आप जितनी देर बोल रहे हो मैं आपको बोलने दे रहा हूँ, ठीक है, बीच में नहीं बोल रहा मैं। ठीक। तो जब हमास मारे इजराइल को और इन रिटर्न इजराइल मारे हमास को, और फिर हम इस पे डिबेट करेंगे तब ये सवाल वैलिड होगा। लेकिन अभी सिनेरियो इज कम्प्लीटली डिफरेंट। अभी हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि हमास मार रहा है इसराइल को, इजराइल मार रहा है बच्चों को। हाँ सही है। हाँ, तो वो बच्चे नहीं मार रहा है आपको। हमास अगर आपके बच्चों पे मारने की कोशिश कर रहा है, अपने सिविलियंस पे मारने की कोशिश कर रहा है, वो हमास कोशिश कर रहा है, अगर कर रहा है ठीक है, वो बच्चे नहीं कर रहे, उन बच्चों का कोई कसूर नहीं हो रहा। अगर हमारे भी बच्चों को या सिविलियंस को मारेगा, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। सिविलियंस का कोई, आप आदमी से लड़ो, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। भले वो यहूदी हैं, रिलीजन से बालातर होके, मेरे हिसाब से मतलब वो तुम कोई ह्यूमन बींग्स हैं। तो ये तो हो गया उस बात का जवाब कि आप जाके हमास को मारो, उनके बच्चों को मारना तब भी आपको वैलिड नहीं है, आपको राइट उसका नहीं मिलता। दूसरा सवाल आपका क्या था? ये इसी को बात खत्म करना यार, यही असली क्वेश्चन ही यही है। पता है, ये क्वेश्चन है जिसपे लोग शायद बात नहीं करते हैं इतना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो अब इस बात को भी कंप्लीट करने देते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट आपने किया था तो उसका तो जवाब अभी अब इसको सलटते हैं पहले। अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, ठीक है, उसका जवाब इसके बाद कर लेंगे, हम भाग जाएगा वो सवाल। ये इम्पोर्टेंट है, पता ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, असली जो सवाल है कि हमास और फ़लस्तीन के पॉपुलेशन का क्या रिश्ता क्या है, ये इस पे लोग इतना बात नहीं करते हैं और लोग समझते भी नहीं हैं। अगर वो इतने घुले मिले हैं और पॉपुलेशन हमास को सपोर्ट करती है ना, अगर सपोर्ट करती है तो फिर इजराइल क्या करे? दूसरा ऑप्शन है कि इजराइल हमास को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है और हमास केवल उनको कैप्टिव बना के इजराइल से लड़ते हैं, तो फिर वहाँ के लोगों को एटलीस्ट हमास को डिसोन करना चाहिए। चाहे तो अगर आप हमास के सपोर्ट में हैं और फिर आपको इजराइल से मार पड़ रहा है ना, तब जब आप वॉर के पार्ट हैं तो वॉर होगा। अगर पॉपुलेशन लड़ाई चाहती है और इजराइल को ख़त्म करना चाहती है तो इजराइल फिर बम फेंकेगा। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि हमास इस तरह का वायलेंस करे तो आप धीरे धीरे हमास को डिसोन करिए। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमास का प्रेशर होगा। दो ही ऑप्शन, चाहे तो पॉपुलेशन सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है तो उनको हमास को डिसोन करना चाहिए, और कर रही है तो फिर आप वॉर का हिस्सा है तो फिर वॉर होगा। आपको वॉर मिल चाहिए, वॉर मिल रहा है, तब बस। अब मैंने अनइंटरप्ट सुना है, आप भी अनइंटरप्ट। आपको पता है कि हमास को वहाँ की पूरी पॉपुलेशन सपोर्ट कर रही है या नहीं करी, और जो मरे हैं और जितने मरे हैं उनमें से कितने हमास को सपोर्ट कर रहे थे और कितने सपोर्ट नहीं कर रहे थे, पता है आपको? मुश्किल है ये बताना, ये मुश्किल है बताना, मुश्किल है। सेकेंडली, बच्चे सपोर्ट कर रहे थे हमास को या नहीं कर रहे? यार वहाँ पे जो बच्चे हैं जो मरे, कितने हजारों में बच्चे मरे, वो भी हमास को सपोर्ट करते हैं। यही है ना दिक्कत है, बच्चे का मरना किसी भी केस में बहुत अनफॉर्चुनेट। तीसरा सवाल, अगर वहाँ की पॉपुलेशन हमास को सपोर्ट कर रही है ना, अनआर्म्ड है वो पॉपुलेशन, इन केस लेट से, अभी देखें, मैं इंटरप्ट नहीं भैया, मैंने भी नहीं किया आपको, हालांकि मेरे बिल्कुल अगेंस्ट आपका पॉइंट ऑफ व्यू है,
मुझे बड़ी गलत ठीक बात है, आती ठीक है, तो सुन, मैंने नहीं मैं किया। सुन रहा हाँ, हूँ। मैं वही कोशिश करूँ कि आप ना इंटरप्ट करें। तो तीसरा सवाल कि अगर जैसे अभी आपने पहले पॉइंट में बताया आपको भी नहीं पता कि कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है, मैं कहता हूँ इन केस अगर वो सपोर्ट कर भी रहे हैं लेकिन अनाम कर रहे हैं, अलाउड है उनको मार दें। अनाम सपोर्ट कर रहे हैं, मार दें उनको। तब से तो हम बात यही कर रहे हैं। गलत है ना? इसका यार गलत तो है ही, और मैं नहीं इसराइल को सपोर्ट कर रहा हूँ। अगर वो ऐसे इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग करे और पूरा पॉपुलेशन को ख़त्म कर दे तो मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, ये तो पहले मैंने शुरुआत ही वहीं से किया था। तो अगर ये आप सोच रहे हैं कि मैं इसराइल का इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि वो ख़त्म कर दे वहाँ के ह्यूमैनिटी, सही है। और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। डिस्प्यूट किस बात का है? कहाँ है पॉइंट ऑफ व्यू? हाँ, डिस्प्यूट ये है कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, कब तक ऐसे लड़ाई होगी। और मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो यही है कि धीरे धीरे आर्म्स रखना पड़ेगा। और किसको आर्म्स रखना पड़ेगा? अब ये मुश्किल है, दोनों स्टेप बाय स्टेप होगा, एक एक करके होगा। फॉर एग्जांपल जैसे भी चल रहा था, अब जैसा इन्होंने अक्टूबर में किया है ना, उसके बाद अब जितना एग्रेसिव साइकिल चल रहा है, जब ये साइकिल रुकेगा उसके बाद ही धीरे धीरे इफेक्ट उसको शुरू करना होगा। क्योंकि अभी तो दोनों पार्टी मरे जा रहे हैं लड़ते लड़ते। जिस दिन पीस आएगा उस पीस को ट्रेजर करना पड़ेगा कि अगला पत्थर हम ना उठाएं, उस पे काम करना पड़ेगा। यही है ना, तो तभी होगा और दोनों पार्टी को करना होगा। लेट्स से एक इजराइल ऑब्वियसली मच स्ट्रॉन्गर, पैलेस्टीन की तो अपनी आर्मी भी नहीं है, सही है, और सबको ही पता है कि इजराइल मारेगा तो पैलेस्टीन खत्म है, मतलब कहीं आप कहीं खड़े नहीं होते। ठीक, तो कैसे मेक श्योर किया जाए? लेट्स से अगर इजराइल की इंटेंशन है कि मैं जो है ना, अगर ये ना भी करें, मैं खुद ही कोई पटाखा छुड़वा दूँ और बोलूँ इन्होंने किया है, और फिर मैं उसके जवाब में इन पे कोई चढ़ाई कर दूँ। भाई ये अक्टूबर वाला इजरायली ने खुद आके पैराग्लाइडिंग करके अपने लोगों के गले काटे थे। ये मतलब लाफ्टर स्टॉक है, ये बात सुनते लोग हंसेंगे। इजराइल ये अपने पटाखे फोड़ता है उनको मारने के लिए। मुझे तो ये बात पे हंसी आती है, और मैं क्या बोलूँ इस पर कि इजराइल खुद अपने लोगों को मरवा रहा है, जो कि इजराइल अपने ह्यूमन्स के, अपने सिटीजन्स को इतना ट्रेजर करता है। उन्होंने हमास को भेजा, शूटिंग कराई और अपने लोगों को मरवाया। बस मतलब मैं नहीं बिलीव करता हूँ इस थ्योरी को। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, मैंने कब बोला कि 7 अक्टूबर इजराइल ने खुद करा है? तो अभी ये कह रहे थे ना, आप खुद ही पटाखे छोड़ दें इजराइल। 7 अक्टूबर को पटाखे छोड़े थे। अभी क्या बोला आप? स्टेटमेंट था ना कि इजराइल खुद ही पटाखे छोड़ दे, और उसके मैं यही जवाब में 7 अक्टूबर को पटाखे तो नहीं छोड़े थे। आपने बोला ना कि इजराइल खुद पटाखे छोड़ देता है और उसका बदला नहीं नहीं। बोला मैंने, 7 अक्टूबर तो बोला ही नहीं। तो ये क्या था फिर? क्या कौन से पटाखे की बात हो रही है ये? वही पटाखे, वो लेट से जिसमें सिटीजन नहीं, मैंने तो ये नहीं बोला कि उसने वो अपने सिटीजन खुद मरवाता है, मैंने ये क्या बोला? मुझे ये समझ में आया, क्लियर कर लीजिए क्या बोल। ये बोला कि लेट से अगर इजराइल खुद पटाखे छोड़ता है और वो उन पटाखों को बेस बना के चढ़ाई कर देता है, किस पे छोड़ता है पटाखे? सुने ना, अपने ऊपर ही, लेट से अपने ऊपर ही छुड़वा आ गया वहाँ। ठीक अपने ऊपर ही ठीक छुड़वा ठीक ठीक, हाँ सही है। मैंने यहाँ तो 7 अक्टूबर का नाम ही नहीं लिया, मैंने यहाँ तो ये बोला नहीं कि उसने अपने ही सिविलियंस को मरवा के वो ये करेंगे ना, ये बोला ही नहीं। दोनों बात एक ही है। नहीं, एक बार कह रहे हैं उससे पटाखे 7 अक्टूबर जो है ना इज मच मच बिगर देन ये छोटे छोटे पटाखे, ठीक है, और इसमें जितने सिविलियंस मरे हैं वो मेरे हिसाब से ही गलत मरे हैं, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा क्योंकि मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि वो इजराइल ने करा है या हमास ने करा है, ठीक है, लेकिन साइंस ये कहती है जो मतलब हम सोचते हैं, मैं सोचता हूँ कि नहीं, वो इजराइल खुद नहीं करेगा, अपना इतना नुकसान और अपने सिविलियन को इस तरह खुद नहीं मरवाएगा, ये कहती है। लेकिन मैं वहाँ ग्राउंड पर मौजूद नहीं हूँ तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली आई थिंक कि ऐसा नहीं होगा, सही है। और पटाखे और 7 अक्टूबर बहुत डिफरेंस है। आप अपनी जहन की बायस को लेके फ़ौरन मेरे पटाखे से आप 7 अक्टूबर पे चले गए, जिसका मैंने कुछ भी नहीं कहा, जिसको मैं अभी भी कह रहा हूँ कि अगर ये किया है, हमास ने सिविलियंस को मारा है, अगर क्या है भाई, फिर अगर क्या, दोनों में अगर क्यों लगाना है? किया है, बोले किया है, 100% पता है, आप थे वहाँ ग्राउंड पर। अभी दोनों बात खुद ही कह रहे हैं। फिर मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ भाई, अगर आपने अपनी आंखों से कोई चीज़ नहीं देखी तो आप सुनी सुनी बात पे कैसे यकीन कर लो? अभी कितना है आपके बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। एक बार कहते हैं कि इजराइल खुद पटाखे बजाता है, फिर कहते हैं कि नहीं, मैंने नहीं बोला इजराइल खुद पटाखे बजाता है, मैंने नहीं बोला। अभी थोड़ी देर पहले बोला था अगर वो करता है तो मैंने कोई कंफर्म आपको बात ही नहीं की। ठीक है,
ठीक। आप असल में बात सही है, सुन नहीं रहे। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। मैंने आपसे सवाल पूछा था हाइपोथेटिकली, अगर वो ठीक है, उसका जवाब है कि ऐसा नहीं करेगा इसराइल, ऐसा नहीं करता इसराइल, नहीं करेगा, अच्छा, नहीं करेगा ऐसा। इसराइल अपने सिटीजन्स को नहीं मारेगा। मास को क्रिएट किसने किया? जब किया होगा तब शायद इसराइल ने किया था, वो उस समय के डायनामिक्स और थे। इसराइल ने हमास को अपने आप को मारने के लिए नहीं बनाई थी, बनाया होगा जब भी 20-25 साल पहले या 30 साल पहले, उस समय के अलग डायनामिक्स थे। शायद फंड किया होगा दूसरे पार्टीज से लड़ने के लिए, और अब इनके गले पड़ गए हैं। दूसरे पार्टी से लड़ने के जो भी लिए जो उस समय इसराइल, organize किया, और हो सकता है ऐसा हुआ हो, organization ठीक से बनाई। मुझे मतलब जो मुझे सेंस है ऐसा ही है, मुझे पक्का पता नहीं है कि उस टाइम पे मेरे जो सेंस है, मैंने बताया कि एक पार्टी से लड़ने के लिए इनको वेपनाइज किया होगा या बनाया होगा, और अब इनके गले पड़े हुए हैं। लेकिन उस टाइम पे भी इसराइल की प्रॉब्लम यही थी, वो कोई ना कोई है जो उसको ख़त्म करना चाहता है, उससे लड़ने के लिए जो भी इसराइल को करना पड़े वो करता है। दिक्कत ये है इसराइल के पास अब आप option ये नहीं है। तो मेरा हाइपोथेसिस वहीं से तो आया, आप क्या? ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही बता करते हो ना, हाँ, फ्यूचर तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, तो भाई क्या इसको कोई चुप करा, उसको बोला अरे विलफ चल रहा है, ये तो लंबा ही लगाया। तो जी हम क्योंकि ट्रेन में ट्रैवल करते हुए ये डिस्कस कर रहे हैं, तो इस वजह से बार बार अनाउंसमेंट हो रही है, तो ये इंटरप्शन आ रही है और लोग भी जा रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा हम ये ट्रेन में डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम थे कि जी आप ये कह रहे हैं कि इजराइल ऐसा नहीं कर सकता, जो मैंने कहा कि पटाखा छोड़े, मैं तो पटाखा कहा था बहुत लीनियंट, लेकिन जब मैंने आपसे पूछा कि भाई हमास को किसने क्रिएट किया, तो आप भी एग्री कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि पटाखे से बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। तो इंसान हमेशा ट्रैक रिकॉर्ड पे ही चलता है और उससे आगे फिर जाके देखता है कि भाई ये बंदा ऐसा ही है, मुझे कैसा ही है, या इसने फास्ट में ऐसा ही किया तो आगे भी ऐसा करेगा। इस तरह कभी नहीं चलेगा कि आपने बोला या मैंने बोला कि यार इजराइल ऐसा नहीं करेगा या ईरान ऐसा नहीं करेगा तो सामने वाला मान ले, ऐसा कभी नहीं होता। इस तरह दुनिया नहीं चलती, आपस में इंडिविजुअल्स के मामलात नहीं चलते। तो आप कैसे कह रहे हैं कि इजराइल ऐसा नहीं करेगा या नहीं करता या नहीं कर सकता? इसराइल ने हमास को अपने आप ऊपर बम मारने के लिए नहीं बनाया था। पटाखा जो बोल रहे हैं ना, या अपने ऊपर ख़त्म करने के लिए इसराइल ने नहीं बनाया था। कोई नहीं बनाता। इसराइल ने जो उस समय इसराइल से लड़ रहे थे उनको प्रेशर डालने के लिए या उनको छोड़ने के लिए बनाया था, ऐसा बताया गया है। तो क्या मतलब खुद ही अपने आप को मारने के लिए इसराइल बनाया कि 20 साल तक इनको ठोकते रहो? किसने बताया? भाई हम लोग जो बात कर रहे हैं कहीं से तो पढ़ के ही या कहीं से सुन के कर रहे हैं, सबका अपना सेंस है, नॉलेज बेस है, उसी से पता चला। इसी उस समय Isn't it possible कि आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करें या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करें कि यार ये तुम ना हल्का सा मुझे चमाट मार देना, उसके बदले में फिर मैं मुक्का लाते हैं और बंदे को उठा के फेंक दूंगा ताकि मुझे जवाब मिल जाए? ये पॉसिबल नहीं है। बहुत स्टूपिड लेवल की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि इसराइल ने हमास को खुद को मारने के लिए बनाया है ताकि हम पॉपुलेशन को उड़ाएं, और पॉपुलेशन को ख़त्म करके इसराइल को फायदा क्या? ये मरने में बहुत फ़र्क है। जो बात मैं कह रहा हूँ और जो आप कह रहे हैं खुद को मारने में, आप एक्सट्रीम लेवल पे। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा सा यार, मैं Ja, hier noch eine interne Durchsage ans ये मुझे लगता है बोलता रहेगा ये। इसको मजा आ रहा है, इसको भी मजा आ रहा है। इसको बोलने का बकवास के लिए जा रहे हैं फालतू की। फुटेज खा रहा है। बैग मत भूलिएगा, लैपटॉप मत भूलिएगा, हेल्पफुल रहें, अच्छी अपनी मंजिल पर खैरियत से पहुँचें। तो जी जैसे बताया था कि अनाउंसमेंट्स बार बार हो रही हैं ट्रेन में, तो वो बार बार अनाउंसमेंट्स अब ट्रेन में हो रही हैं और बार बार इंटरप्शन हो रहा है। तो फिर इस डिस्कशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, और फिर कभी मौका मिला तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी इस वजह से मौका मिल गया था क्योंकि अभी हम इटली की ट्रिप पर गए हुए थे, तो वहाँ पे हमारा डिस्कशन हुआ। तो फिर अभी हम जब वापसी आ रहे थे ट्रेन के अंदर, तो हमने सोचा कि क्योंकि वहाँ पे कोई हमारा बिल्कुल भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे थे, क्योंकि मेरा 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में ओपिनियन है और रोहित भाई फ्रॉम इंडिया उनका बिल्कुल ही हालत है। तो हम किसी एग्रीमेंट पे, किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। तो आइडिया वॉज कि इसको कैमरा पर करते हैं ताकि ऑडियंस के लिए इसको छोड़ा जाए और उनको डिसाइड करने दिया जाए कि जी कौन सही है कौन गलत है।